शांत ज्ञान में रजोगुण गुण से रहित प्राकृत सत्व में है। यह गुणों के प्रभाव रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच माया में है, क्योंकि आपका स्वरूप में जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है। जब आपका संबंध अज्ञान रूप से कार्य प्रतीति होने वाले देहादि से है ही नहीं, फिर उन देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोग क्रोध आदि दोष तो आप में ही हो सकते, कैसे हो सकते हैं। पर वो इन दोषों का होना भी खत्म हो गया ठीक कर लिए ला के दे सोनी बहुत मेहनती बहुत काम करा सोनी तो अज्ञान लक्षण है इस प्रकार। यद्यपि अज्ञान उससे होने वाली जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं और निग्रह अनुग्रह भी करते हैं। आप जगत के पिता गुरु के स्वामी, गुरु और स्वामी हैं। आप जगत का नियंत्रण करने के लिए धर्म धारण कर दुष्ट काल है। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वतंत्रता से शरीर प्रकट करते हैं। जो लोग हमारी तरह अपनी ही को मान बैठते हैं, उनका मान वर्जन करते हैं, अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। प्रभु, जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े बहस के अवसरों पर भी अपनी बह रहते हैं, तो वे अपना घमंड छोड़ देते हैं। गौर रहित होकर सत्पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर अपना भजन करते हैं। प्रभु, आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। प्रभु, मैं ईश्वर के दर से दूर होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं आपके शक्ति प्रभाव के संबंध में ध्यान था। परमेश्वर आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करे और ऐसी कृपा करे कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट ज्ञान का शिकार न होना पड़े। स्वयं प्रकाश जातीत परमात्मा आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में लगे रहे हैं, वे पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया जाए। जो आपके सेवक हैं, अधिकारी भक्तजन, उनका प्रभुदय हो, उनकी रक्षा हो। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्वधर्मात्मा पर सुदेव हैं। आप अधिवंशों के एकमात्र स्वामी भगवत सबके चित्त करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आपने जीवों के समान प्रवेश होकर स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तरह अपनी इच्छा के अनुसार शरीर स्वीकार किया है। आपका यह शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ है, सबके कारण है, सबके आत्मा है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मान का अंत नहीं है। मेरा क्रोध भी बहुत ही तेज है, मेरे वश के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया है, तब मैंने मूसलाधार वर्षा और आदि के द्वारा सारे वचमंडल को नष्ट कर देना चाहा, परंतु प्रभु आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया है। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरी आत्मा है। मैं आपकी शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान की श्री कृष्ण इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके कहा। श्री भगवान ने कहा, इंद्र, तुम ऐश्वर्य धन संपत्ति में से पूरे मतवाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यह भक्त किया है, यह कि अब तुम्हें मुझे नित्य निरंतर संबंध रख सको। संपत्ति के मन से अंधा हो जाता है, वह नहीं देखता कि मैं काल परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। जो हमारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड बने करना, नित्य निरंतर मेरी समृद्धि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के लिए अनुसार उचित तरीके से मर्यादा का पालन करना। परीक्षित, भगवान इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनुष्य कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना की और संबोधित करके कहा। कामधेनु ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर है, आप स्वयं विश्व के विश्व ब्रह्म कारण है, अच्युत है, संपूर्ण विश्व के स्वामी और आप प्रभु इंद्र त्रिलोकी के इंद्र हुआ करे, परंतु हमारे तो आप ही हैं। आप ही गो ब्राह्मण देवता और साधु जनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगे। विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भाव उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और देवता माताओं के प्रेरणा देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूर से द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देवर्षों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। उस समय वहाँ नारद उम्बरु आदि गंधर्व विद्याधर सिद्धाचार्य पहले से ही आ गए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोकमला यश का गान करने लगे। अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगी। मुख्य देवता भगवान की स्तुति कर उन पर नंद नवन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और गौ के स्तनों से आप ही आप अपना दूध गिरा पृथ्वी पीली हो गई। नदी में विविध रसों की बाढ़ आ गई। रसों से मधुर धारा बहने लगी। बिना जोते बिना बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियां उत्पन्न हो गई। पर्वतों में छिपे हुए मणि के परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव से वहाँ से ही दूर है, वे भी वैरहीन हो गए। उनमें तो परस्पर मित्रता हो गई। इंद्र ने इस प्रकार गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया। उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की।